Hello everyone, welcome to class 8. So let us begin with our same chapter 14, Geography, Mineral and Power Resources. So as we have completed conventional resources, coal and petroleum, but natural gas was remaining. Let us finish that topic first. Then we will start non-conventional resources. Natural gas is found in petroleum deposits and is released when crude oil brought to the surface. So it can be used as a domestic and industrial fuel. Means petroleum की जो एक thick oil होती है, जहाँ पर थिक ये पाया जाता है, उसके नीचे मैग्मा होता है और मैग्मा जो होता है इस पेट्रोलियम में हीट या कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इस ऑयल पार्ट से क्या प्रोड्यूस होती हैं, हीट। जब इसको हीट मिलती है तो इससे प्रोड्यूस होती हैं गैसेस इस ऑयल से। तो नेचुरल गैस को यहीं से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसके अगर मेजर प्रोड्यूसर्स देखते हैं तो वो है रशिया, यूके, नीदरलैंड्स। और इंडिया में इसके प्रोड्यूसर्स हैं जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सी नेचुरल गैस है जो कम इको फ्रेंडली भी होती है और पॉल्यूशन भी कम से कम क्रिएट करती है। सो द आंसर इज CNG, मीन्स compressed natural gas. So we have finished here conventional sources of energy. Let us start non-conventional sources. As increasing use of fossil fuels is leading to its shortage, it is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted. Moreover, their uses also causes environmental pollution. तो मैंने आपको बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने से इनकी क्या होने लग गई है, शॉर्टेज होने लग गई, कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इट मीन्स, और दूसरा ये कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करते हैं एंड दे आर नॉट इको फ्रेंडली। सो therefore there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, and which are renewable. So non-conventional sources of energy are eco-friendly and pollution-free also. So let us begin with our first topic, that is nuclear power or atomic power. अब न्यूक्लियर पावर में जो एनर्जी है ये कहाँ से स्टोर की जाती है, ये स्टोर की जाती है एटम्स के न्यूक्ली होने से, यानी कि एटम्स के बिल्कुल सेंटर पार्ट से। अब एटम्स कौन से होते हैं, ये एटम्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, लेकिन फुल्ली क्या होते हैं, दे आर फुल्ली रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका फ्यूजन होता है तो ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, 2 के 4 बन जाएंगे, 4 के 8 बन जाएंगे, मीन्स इनकी चेन डबल होती रहती है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं यूरेनियम, थोरियम, and these both atoms are reactive elements. तो जब इनको न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है इन एटम्स को, तो होता क्या है, इन एटम्स का न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, मीन्स से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इनसे क्या प्रोड्यूस होती है, इनसे पावर प्रोड्यूस होती है। तो लेट अस सी कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर्स के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स कौन है, दे आर यूरोप, USA, and in India if we see, the uranium is mostly found in Rajasthan and Jharkhand, and where thorium is found, it is found in Kerala. But they are not good source of energy for the environment because they are causing environmental deterioration and health hazards. Plus this energy is nuclear power is expensive also. नेक्स्ट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम हाइडल पावर भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होती है उसे हम हाइडल पावर कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जब रिवर वाटर या रेन वाटर हाइट से थ्रो किया जाता है, यानी उसको फेंका जाता है बॉटम में, तो नीचे कुछ टर्बाइंस लगा दी जाती हैं और ये पानी उन टर्बाइंस पर गिरता है। तो ये मूविंग, वहाँ पर कुछ मूविंग ब्लेड्स होते हैं टर्बाइंस में,
उससे क्या होते हैं, जब इन पर पानी गिरता है तो ये जनरेटर टर्न हो जाता है, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जो इसका डिस्चार्ज वाटर होता है, वेयर इट इज़ यूज फॉर इरिगेशन पर्पसेस ऑल्सो। अगर हम देखते हैं तो मोस्ट मॉडर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम टुडे आर पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ जिसका मीन्स कि जो मल्टीपर्पज़ली यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, सॉइल कंजर्वेशन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर थिंग्स। लेट अस सी एग्जांपल्स कि द असवन डैम ऑन द रिवर Nile in Egypt, and the another dam is Grand Coulee Dam on the river Columbia, which is in USA. These are the examples of multi-purpose schemes. Next is wind energy. Wind energy, it is inexhaustible energy, means कभी ना ख़त्म होने वाली। तो इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें विंड मिल्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज़। तो होता क्या है, हाई स्पीड जब विंड्स आती हैं तो पोल के नीचे क्या लगे होते हैं, जनरेटर्स लगे होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो विंड मिल्स मूव करने लगती हैं, और इससे जब जनरेटर कनेक्ट होता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब बेसिकली अगर हम देखें सबसे ज़्यादा ये विंडमिल्स कहाँ सूटेबल है, द टेम्परेट लैंड्स आर स्पेशली वेल सूटेबल। अब टेम्परेट लैंड्स क्यों, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, एंड इट लाई बिटवीन द सब ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल्स। लेट अस सी द मेजर प्रोड्यूसर्स। द मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, स्पेशली द नीदरलैंड्स अगर हम देखते हैं, बिकॉज वॉट दे आर लैकिंग coal and petroleum deposits. So wind energy is an important source of alternate energy in Europe. Next is solar energy. Solar energy, it is the energy which we receive from the sun. Solar energy is trapped from the sun and can be used. तो होता क्या है कि अब जो सोलर एनर्जी है ना, तो सोलर सेल्स में ट्रैप कर दी जाती है सो दैट वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। अब जो ये सोलर सेल्स हैं इन सबको एक साथ जॉइंट कर दिया जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो जब इनको जॉइंट कर दिया जाता है तो ये सोलर सेल्स को, तो ये क्या बन जाते हैं, सोलर पैनल्स बन गए। यही सोलर पैनल्स पावर को जनरेट करते हैं, और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, क्रॉप ड्राइंग एंड अदर यूजेस ऑल्सो। आज कई सारे घर जो हैं, मैनी हाउसेज एंड होटल्स, दे हैव एक्सपेरिमेंटेड फेयरली सक्सेसफुली। आज कई सारे होटल्स में सोलर कुकर्स का यूज़ हो रहा है, सोलर पैनल्स का यूज़ किया जा रहा है, and by obtaining heat from the sun rays. Next, solar heat can also be used under certain circumstances to drive generators also. It is pollution free and can be generated anywhere. बेसिकली ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, और ये कहाँ लाई करती हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड में लाई करती हैं। बिकॉज अब यहाँ पर क्यों फेवरेबल है, बिकॉज यहाँ पर सन की रेज इन एरियाज़ पर डायरेक्ट पड़ती है। तो सोलर एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लेट अस सी द मीनिंग ऑफ जियोथर्मल। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स एनर्जी। सो अर्थ से ऑब्टेन की हुई हीट जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी। सो इट कम्स फ्रॉम द हीट विद इन द अर्थ। People around the world use geothermal energy to produce electricity, to heat buildings, greenhouses, and for other purposes. It is clean and renewable. गीज़र जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। हॉट स्प्रिंग्स और लावा जो हैं ये नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं किसके, जियोथर्मल एनर्जी के। तो लेट अस अंडरस्टैंड जियोथर्मल एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं। जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर की तरफ जब हम बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट के नीचे मेंटल है, और मेंटल में क्या है, मेंटल में है मैग्मा, और मैग्मा एक उबलता हुआ क्या है, एक लावा है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये हीट
कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगी, अपने आप को एस्केप करेगी। तो ये कहाँ से बाहर आती है? ये अर्थ में जो नेचुरल क्रैक्स होते हैं, ये हीट वहाँ से बाहर आती है। और ये क्या क्रिएट करते हैं? ये क्रिएट करते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स बनते हैं इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लद्दाख में अगर आप देखते हो तो देयर इज़ हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी गर्म पानी के झरने। और इससे क्या प्रोड्यूस होती है? इससे प्रोड्यूस होती है आपकी, प्रोड्यूस होने वाली स्टीम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। सेम प्रोसेस रहता है, टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस रोटेट होते हैं इन स्टीम से, और इससे जब ये रोटेट होते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। Also, it is limited to areas where there is volcanic activity. And let us see the major producers. So USA is the world's largest producer of geothermal energy. And if we see in India, the Manikaran in Himachal Pradesh, the geothermal energy plant has been set up for electricity generation. So here we have completed the few non-conventional resources. Tomorrow we will complete, in our next video we will complete tidal energy, biogas and conservation. Thank you. Keep revising.